तो हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू डेज ब्लॉग। तो ब्लॉग हो गया है स्टार्ट हमारा शादी के। ये येलो वाले कपड़े पहना हुआ है, यही है हमारे अंकल जी की लड़की जिसकी शादी है। तो यहाँ पर पूजा हो रही है, और किसकी पूजा हो रही है आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो बता देती हूँ कि यहाँ पर बाने बिठाते हैं, मतलब उसके चलते हैं बाने। हमारे यहाँ पर बाने बिठाते हैं, उससे पहले यहाँ पर पूजा होती है। तो वो पूजा 5 औरतें मिलकर करती हैं। तो बस यहाँ पर ये सब चल रहा है पूजा पाठ का। कुछ रस्में होती है जो सदियों से चलती आ रही है, वो तो कंप्लीट ही करनी पड़ती है। और यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं, हमारे गांव की औरतें जो हैं आई हुई हैं। तो यहाँ पर आ गए भैया। तो ये बहुत ख़ास होते हैं ये चीज़ें, जो मोमेंट होते हैं ना शादी के, सीरियसली बहुत ही ख़ास होते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं वहाँ पर रुक नहीं पाई, बस हमारे गांव में यही आखिरी शादी है, उसके बाद कोई शादी नहीं है। और यहाँ पर चल रहा है नाच गाना। तो यहाँ पर बड़े बड़े तो डांस कर चुके हैं, उसके बाद ही मैं आई हूँ। कैमरा मैंने पता ही नहीं चला, मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। और ये नचाने के लिए उसकी बहन के लड़के को, और यहाँ पर मेरे पाँव छुए जा रहे हैं। ये है हमारे छोटे कवरानी। तो यहाँ पर डांस वाला चल रहा है। तो यहाँ पर हल्दी वल्दी लग चुकी है, और 5 जने जो है नाचती गाती है, उससे ज़्यादा भी नाचती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पर डांस का ख़त्म हो चुका था, और बच्चों का डांस चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत यही दिखा देती हूँ, क्योंकि किस को है ना, किसी को कैमरे में आना पसंद नहीं होता है, और किसी को इतना अच्छा लगता है वो कैमरे के सामने ही रहता है। तो जो डांस कर रही हूँ उसका भी चैनल जल्दी बनेगा। और ये मैं डायरेक्ट रिसेप्शन में पहुँची हूँ। तो यहाँ पर हल्दी हो रही है, मेहंदी हल्दी का सीन चलेगा। तो यहाँ पर सब अपने रेडी हो गए हैं। तो हल्दी का चल रहा है फंक्शन, और मैं बैठी है ना बना रही हूँ वीडियो। मैं नीचे ज़मीन पे ही बैठी हुई हूँ। क्योंकि बैठने के लिए थी कुर्सियाँ, बेंच लगाई हुई थी, लेकिन मुझे ना कंफर्टेबल नीचे ही लगा, क्योंकि बड़े बड़े आए थे, मतलब सब थे ससुराल साइड, और सब बड़े बड़े थे, तो अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ। यहाँ पर मेरे भैया और मेरे भुआसा के लड़के हल्दी का किया, और ऐसे बारी बारी आकर। तो कोट पैंट पहना है, ये मेरे भैया है जो डॉक्टर हैं, और भाभी साहब हमारे जाएंगे अब। वो कह रहे हैं घूंघट अगर नहीं उगाड़ा तो मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या घूंघट का रहता है रिवाज, ये क्या शहर में रहते हैं तो उनको इतना ये नहीं होता, लेकिन गांव में तो सबका रखना पड़ता है। लेकिन वो नाराज़ हो रहे थे। चिल्ला भी रहे वो ना, कहीं भी नहीं छोड़ते उनको। ये देखो नहीं करना मुझे, तुम घूंघट नहीं निकाल रही हो, तो चल पड़े वो। और यहाँ पर मेरी बड़ी माँ, मतलब मेरी दादी माँ है, और ये जो बड़े मम्मी है जो हाथ खोल ऐसे बोल रहे हैं, वो बड़ी मम्मी है। उधर वाले मेरी मम्मी है, और इधर दादी है।
और अब मेरे आंटी जी को बुला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब मेहंदी भी हुई थी, हल्दी भी हुई थी। और मैं इतना खो गई, मेरा कैमरा ही नीचे रखा गया और मैं भूल ही गई। और यहाँ देखिए ये भैया हैं मेरे, तो उनका वीडियो ले रही थी तो अचानक से उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनको पता आज तक नहीं लगा है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने छिपा लिया मेरा कैमरा। और फिर वो चले गए, उनके बाद जो फिर मैंने स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे को पता नहीं था कि हल्दी मेहंदी का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, खड़ी हुई हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप बारी बारी से मम्मी सब फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा। तो यादगारी है। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। तो मैं बता दूं कि हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और यहाँ पर भी बच्चे भी आ गए हैं। ये मेरे बड़े वाले जीजा के मतलब अंकल जी की लड़की का बेटा है, और ये मुझे नहीं पता। यहाँ वीडियो बना रही गुड़िया ने भी मेरा कैमरा नीचे गिरा दिया। मतलब कोई भी अच्छे से होता ही नहीं है। अच्छा बनाने वाला हो अगर कैमरा प्रॉपर पकड़ सके तो। और ये देखिए मेरा सबसे छोटा वाला भाई आ गया है और उसका बेटा है। तो मेरा भाई ये छोटा वाला तो कुछ अलग ही रहता है। तो अब स्टार्ट हो चुका है हल्दी का रिसेप्शन। तो मेहंदी सॉरी, तो हल्दी का ओके, मेहंदी पे आ गए हैं। तो सब अपने अपने कपड़े चेंज करके आ गए हैं। और सीरियसली बहुत ही है ना, बहुत घबराहट होती है यार। किसी के मैच नहीं हो पा रहे थे कपड़े, क्योंकि है ना हो ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर एक गुड़िया ने इतना अच्छा डांस किया, सच में एक राजस्थान में होता है प्रॉपर वही किया उसने। बट लहंगे चोली होता तो आपको प्रॉपर दिखता। और बहुत अच्छा डांस किया, इसलिए मैंने उसको भी शूट किया है। और यहाँ पर हमारे बागड़ बिल्ले हैं ना, बहुत परेशान कर रहे हैं। कोई तो इतना शरारती हो गए ना बच्चे। ये देखिए एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेप एक भी सही से नहीं दिखने दे रहा है। तो ये देखिए हमारे गोलू राम जी ऊपर जाके बैठ गए हैं। कितना प्यारा डांस करती है ये। अगर लहंगा चोली पहना होता है तो आपको प्रॉपर और भी अच्छा स्टेप बाय स्टेप दिखते भी से, क्योंकि उन्होंने पहना नहीं है।
और उसके बाद हम फिर घोड़ी आ गई थी, तो मैंने कहा फ़ोटो वोटो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे गोलू दादा बैठ गए हैं घोड़ी पे। दूल्हे से पहले हमने फ़ोटो शूट करवा लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा घोड़ी पे वो कम से कम बैठा तो सही, मेरी गुड़िया तो बैठ ही नहीं पाई। और यहाँ पर मार दिया दूल्हे ने तोरन, यहाँ पर मार दिया है तोरन। तो दूल्हा आ चुका है तोरन पे, और इस टाइप से ही दूल्हा का स्वागत हो रहा है, बहुत फुल भर से। और गांव में ना, सच कहूँ तो जो गांव में शादी होती है ना, सीरियसली बहुत अच्छी होती है, जो शहरों में नहीं होती ना, वो सब चीज़ें मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत फुल बरसा है भैया। तो उसके मैं फिर आ गई, मेरी गुड़िया गई थी जवारा लेके, जो सिर पे रख के जवारा लेके जाते हैं। उसके बाद फिर दुल्हन जाती है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसको, वो आ रही है मेरी गुड़िया रानी। तो मैं दूर आ गई हूँ, और सब शूट करना अच्छी नहीं होता। ये देखिए आ चुकी है। बहुत डर रही थी कि मम्मा कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, लेकिन मैं कह रही थी कि कुछ नहीं होगा। और जेंट्स लोग में वीडियो बनाना आप लोग को भी पता है कंफर्टेबल नहीं होता है। तो बस अब दूल्हा डायरेक्ट घर में एंट्री कर लेगा, क्योंकि इसके बाद दूल्हा जाता नहीं है, जा नहीं पाता है। यहाँ पर दुल्हन हो चुकी है रेडी, अपना जवारा ववारा लेके जाएगी। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मैं स्किप नहीं कर पाऊँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी है ना आदत ऐसी है कि मैं वीडियो कम शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक शादी है ना, तो इन्जॉयमेंट भी करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं भी खड़ी हो गई हूँ। यहाँ सासू आरती चालू हो गई है। तो पहले सासू आरती होगी, उसके बाद जयमाला होगी, उसके बाद ही सब कुछ होगा। और यहाँ पर दूल्हे को मेरे पापा से पूजा पाठ करवाई। तो हमारे यहाँ पर सब जो भी है सब साफे बांध रखे हैं। और इतनी ठंड थी ना, कह ही नहीं पा रहे थे क्या करें, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने तो स्वेटर वगैरह पहन रखा था, क्योंकि बीमार होने के चांस होते हैं। और हवा बहुत आती है, आपको पता ही है कि आप गार्डन बुक करा रहे हो तो वहाँ पर कोई आपको गर्म एसी वाला तो होगा नहीं गर्मी के लिए। तो यहाँ पर सासू आरती हो रही है, मेरी आंटी जी सासू आरती कर रहे हैं। उसके बाद इनकी बहू रानी करेगी। तो यहाँ पर सासू आरती हो जाए, उसके बाद दूल्हा दुल्हन के पास जाता है और जवारे पे नेक रखता है। और उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, मेरा कैमरामैन रखा था मैंने भैया को। तो भैया कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप रहने दीजिएगा, आप चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को तकलीफ़ हो। लेकिन वो खुद भी एक फ़ोटोग्राफर एक यूट्यूब चैनल पे है, तो उनका भी बनाना होता है। तो उन्होंने जितना प्रॉपर मेरा बनाया है, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा वीडियो शूट किया। बस इसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। कुछ रस्में अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खमा गणेशा। और ठंड बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखिएगा, शादी में ज़्यादा ना खाइएगा, और सही टाइम पे अपने घर आइएगा, क्योंकि बहुत बीमार हो रहे हैं बच्चे बूढ़े सभी। तो यहाँ पर दुल्हन को नेक मिल गया है। तो बस इसके बाद सारी विधि विधान चालू हो गए हैं। तो बाय। खमा गणेशा।